बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। युग उमर व्लॉग में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। उमर और अब्दुल्ला अपनी सुबह का आगाज़ कर चुके हैं अल्लाह ताला के पाक और बरकत नाम के साथ। तो आज के व्लॉग में उमर और अब्दुल्ला आपको कराची का विज़िट करवाएंगे। कराची का नहीं, फैसलाबाद से कराची तक ट्रेन का सफ़र जिन्होंने किया है वो सब आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। जैसा कि पिछले व्लॉग्स में आप लोगों ने देखा होगा, साइम जो है उमर का तायाज़ाद कज़न, वो कराची में रहता है। तो उमर और अब्दुल्ला गर्मियों की छुट्टियों में अपने कज़न साइम के घर जा रहे हैं। तो इसलिए अब वो स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। ये फैसलाबाद स्टेशन का मंज़र है। अपना जो सारा सामान है वो अब्दुल्ला लोगों ने भी स्टेशन पे रख लिया है और बाकी मुसाफिर जो हैं वो भी खड़े हैं, अपनी गाड़ी के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। फैसलाबाद में बारिश हो चुकी है। मौसम जो है वो बहुत ठंडा हो चुका है, वरना बहुत शदीद गर्मी थी। तो बारिश की वजह से जो है मौसम ठंडा हो गया है। अब्दुल्ला कह रहा है कि ट्रेन आ चुकी है। तो सामने ट्रेन, हाँ जी ट्रेन आ चुकी है एक, लेकिन ये ट्रेन जो है वो कराची नहीं जाएगी, ये ट्रेन लाहौर जाएगी यहाँ से। तो अब्दुल्ला लोग जो हैं वो बैठेंगे कराची वाली ट्रेन में। ये देखें, ये मुसाफिर जो हैं ये इन्होंने अपना सामान जो है सीट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि खड़े होने में इनको मसला होगा। आगे बेंच भी लगे हुए हैं लेकिन वहाँ पे भी रश है, और चूँकि ट्रेन ने यहाँ पे आकर रुकना है इसलिए वो अपनी सामान के पास से यहीं पे बैठे हुए हैं। चलें जी, अब वो जो ट्रेन है वो नज़र आ चुकी है जिससे कराची जाना था। यही है वो शाहकार जिसका था इंतज़ार। ट्रेन जो है वो स्टेशन पे पहुंच चुकी है और अभी वो रुकेगी। जब रुकेगी तब सब मुसाफिर जो हैं इसमें सवार हो जाएंगे। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि चलती हुई ट्रेन में ख़ास तौर पे यंग बॉयज़ जो हैं बैठने की कोशिश करते हैं कि स्पीड स्लो है, या चलती हुई ट्रेन से उतरने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है, नहायत ही ये इससे नाखुशगवार वाक़या को पेश आ सकता है। तो लिहाजा बिल्कुल एहतियात करनी चाहिए, और जब ट्रेन मुकम्मल तौर पे रुक जाए तब उसमें सवार होना चाहिए और तब ही उससे उतरना चाहिए। तो स्टेशन पे ट्रेन जो है वो आ रही है लेकिन अभी रुकी नहीं है, हद की बिल्कुल स्लो स्पीड हो चुकी है। अब सब मुसाफिर जो हैं इस पे बैठेंगे, उमर और अब्दुल्ला लोग भी इस पे सवार हो जाएंगे इंशाल्लाह। और ये जो वाइट यूनिफॉर्म में है ये उस पर नंबर लिख रहा है, नंबरिंग कर रहा है कि कौन सा डिब्बा नंबर है या कौन सा बोगी नंबर है। उमर और अब्दुल्ला लोग जो हैं वो ट्रेन पे सवार हो चुके हैं और बाहर का नज़ारा कर रहे हैं। उमर के साथ जो साथ वाली पटरी पे ट्रेन रुकी हुई है उस पर कोई वो उस पर रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं। तो उमर कह रहा है वो ट्रेन ठीक हो रही है। मेरे ख्याल के मुताबिक जब भी कोई ट्रेन चलती है तो उसका अच्छी तरह से वो मुआयना करते होंगे कि इसमें कोई फ़नी ख़राबी तो नहीं है, क्योंकि अगर वो ख़राबी होगी तो उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। बच्चे जो हैं सारे अपनी अपनी सीट्स पे बैठे हुए हैं और बहुत खुश हैं कराची जाने के लिए। ये प्लेटफार्म पर जो बेंचेस रखे हुए थे अब तकरीबन ख़ाली हो चुके हैं, क्योंकि सब मुसाफिर जो हैं वो अपनी गाड़ी में सवार हो चुके हैं। तो लिहाजा ये साथ वाली ट्रेन चल रही है, जो साथ वाली पटरी पे ट्रेन है वो चल रही है। और उमर कह रहा है कि मम्मा लग रहा है हमारे वाली ट्रेन चल रही है, और बिल्कुल ऐसे ही फ़ील होता है जब पास से ट्रेन गुजरे कोई। तो ऐसे लग रहा था जैसे वो ट्रेन नहीं चल रही, ये वाली ट्रेन चल रही है, जबकि वो ट्रेन पास से गुजर रही है, हमारे वाली ट्रेन अभी नहीं चली है। जो ही सफ़र स्टार्ट होगा तो बहुत बच्चे जो हैं वो खुश होंगे इंशाल्लाह। चलें जी, उमर और अब्दुल्ला लोगों की ट्रेन भी जो है वो चल पड़ी है, और अल्लाह ताला का नाम लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के बच्चों ने सफ़र का आगाज़ कर लिया है। अल्लाह करे सफ़र नहायत ही ज़्यादा खुशगवार गुज़रे बच्चों का। और ये स्टेशन फैसलाबाद स्टेशन से जो है बस निकल रही है। जब बस ट्रेन चलती है तो वो हमेशा स्लो स्पीड में ही चलती है, इसलिए स्टेशन जो है फैसलाबाद का वो आपको नज़र आ रहा है। और अब इंशाल्लाह ताला ये कराची की तरफ रवाना हो चुकी है ट्रेन।
हाँ जी, रोहान कह रहा है कि गनमैन आ चुका है। गनमैन जो है उन बच्चों को पकड़ेगा जो बच्चे तंग करेंगे, इसलिए आराम से बैठकर जो है वो आप लोगों ने सुकून से सफ़र करना है। और देखें जी, ट्रेन ने हमें पहुंचा दिया है अल्लाह के फजल करम से गोजरा स्टेशन पे। ये गोजरा स्टेशन का व्यू है जो आप देख रहे हैं। मुसाफिर जो है भागम भाग अपना सामान समेटे जो है ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ मुसाफिर जो हैं वो उतर चुके हैं। ट्रेन जो है वो अपने प्यारों को, अपने अजीज़ों को एक दूसरे से मिलाने का एक ज़रिया भी है। कुछ लोग जो हैं अपने अजीज़ों से मिलने आ रहे हैं और कुछ जा रहे हैं। ये देखें स्टॉप पे जो है अपने वो अजीज़ों को ट्रेन में बिठाने के लिए आए हुए हैं ये लोग, और ये बिठा के वापस चले जाएंगे। ये भी वैसे एक कॉन्सेप्ट होता था पंजाब में कि जब कोई मेहमान आए तो उनको स्टॉप तक छोड़ने जाना है, और ये अच्छी बात थी, लेकिन अब वो ख़त्म ही हो चुकी है बात। अब जी फ़ोन पे मेल मुलाकात कर लें, आना जाना भी कम हो गया है लोगों का एक दूसरे से, और जब जाना है ठीक है, घर में गाड़ी आ गई है, घर के सामने से बाय बाय अल्लाह हाफिज़। गोजरा स्टेशन से बस जो ट्रेन जो है वो रवाना होने वाली है। बार बार बस ही गए जा रहे हैं क्योंकि बस पे ही ज़्यादातर सफ़र किया है और ट्रेन पे कम कम होता है। तो ये स्टेशन पे जो है थोड़ी देर के लिए रुकेगी ट्रेन, और फिर वो चलना स्टार्ट हो चुकी है। और थोड़ा थोड़ा मौसम जो है वो शाम का मंज़र पेश कर रहा है, और शाम का मंज़र क्या पेश करना, शाम होने ही वाली है। तो देखें बाहर का व्यू जो है किस कदर खूबसूरत लग रहा है। चलें जी अगले स्टेशन तक, अगले नहीं दरमियान में कुछ और स्टेशन भी आए थे। तो ये जो है खानेवाल का स्टेशन है। खानेवाल पहुँचते पहुँचते मुकम्मल रात हो चुकी है, और बच्चे जो हैं वो खाने वगैरह से फ़ारग होके अपनी अपनी वो बर्थ पे जा चुके हैं। अब वो मोबाइल देखने में मसरूफ़ है, मोबाइल देखेंगे, सो जाएंगे। और खाना वगैरह जो था वो स्टेशन से कुछ लोग लेके खाते हैं। खानेवाल में ट्रेन जो है कुछ देर के लिए रुकती है। रात का खाना अक्सर इसी स्टॉप पे लोग जो खाते हैं, लेकिन खाना जो है घर से लेके आए तो वो ज़्यादा सेहतमंद ना होता है। यहाँ से लेके खाने को दिल ही नहीं कर रहा था। अजीब सी वो लोगों की गैदरिंग थी या कुछ और तरह का था, बड़ा अजीब सा था। लेकिन देखिए रात जो है वो मुकम्मल तौर पे हो चुकी है, और इस स्टॉप से भी जो है इस स्टेशन से बस जो है रवाना होने के लिए तैयार खड़ी है। और बारिश यहाँ तक भी हुई है। अगर आप बाहर देखें तो बाहर वो जो है ईंटें वो गीली हो चुकी हैं, और बहुत ठंडा और खुशगवार सफ़र रहा, इस वजह से कि घर से चलने से लेके अब तक जो है बारिश वाला ही मौसम है। हवा चल रही है, बूंदाबांदी हो रही है, और मज़े से बच्चे जो हैं वो ट्रेन का सफ़र इंजॉय कर रहे हैं। रात को अल्लाह ताला ने वैसे एक बड़ी नेमत बनाया है, और इस तरीके में हालांकि सब लोग जो ट्रेन में बैठे हैं कोई काम नहीं कर रहे, कोई उनको कामकाज है भी नहीं, लेकिन सब पूरा सुकून है। हर शख्स जो बैठा है बैठा हुआ सो रहा है, वो जो बर्थ पे लेटा हुआ लेटा हुआ सो रहा है। अल्लाह ताला ने अगर रात ना बनाई होती तो बड़ा निज़ाम जो था वो डिस्टर्ब होता, क्योंकि इंसान थक जाता। तो जब ये इतना लंबा सफ़र है जब बच्चों ने तय करना है, तो अगर वो सोएंगे नहीं तो वो सफ़र जो है अपना सही तरीके से तय ना कर पाते। तो लिहाजा बच्चे बड़े सब लोग जो हैं वो ट्रेन में बैठे सो चुके हैं। रात में सुकून भी है अगर इंसान सो जाए, लेकिन अगर इंसान तन्हा हो तो बहुत सन्नाटा होता है, और बहुत ये अंधेरा जो है वो खौफ की अलामत शुमार किया जाता है। तो अंधेरे में चलती हुई ट्रेन बहुत खूबसूरत, बाहर से जो है लाइटें अंधेरे में वो अच्छी लग रही हैं। रात के बाद उजाला सुबह हो चुकी है, और सुबह के टाइम पे जो है वो ट्रेन पहुंच चुकी है रोड़ी स्टेशन पे। रोड़ी स्टेशन जो है यहाँ पे जो है लोगों ने वज़ू वगैरह किया, और फजर की नमाज़ भी अदा की, स्टेशन से उतर के वज़ू किया है, नाश्ता वगैरह किया। यहाँ पे ट्रेन काफ़ी टाइम के लिए रुकी थी। रोड़ी से ट्रेन जो है रवाना हो चुकी है, और ये जो आपको खिड़कियों के आसपास पहाड़ी सी नज़र आ रही है, ये पहाड़ के पत्थर नज़र आ रहे हैं,
ये पूरे रास्ते में ये एक ही दफ़ा नज़र आए हैं पहाड़। तो ये इसके बारे में कहा जाता है कि जब ये चूँकि पटरी जो है अंग्रेज़ों के ज़माने की या पाकिस्तान बढ़ने से पहले की बनी हुई है, तो तब पटरी जब बना रहे थे रास्ते में पहाड़ी आ गई तो पहाड़ी को काट कर ये पटरी जो है बनाई गई है, इसलिए इसकी दोनों साइडों पे जो है वो पहाड़ नज़र आ रहे हैं। अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ इस दुनिया में बेकार पैदा नहीं की। पहाड़ जो हैं ये भी ज़मीन को बैलेंस रखने के लिए, ज़मीन का तवाज़न बरकरार रखने के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफ़ा है इंसानों के लिए। तो ये जो पहाड़ ऊंचे ऊंचे नज़र आते हैं आप लोगों को, ये ज़मीन का तवाज़न बरकरार रखते हैं। सूरज मुकम्मल तौर पर जो है वो निकल चुका है, दिन का आगाज़ हो चुका है। दिन का आगाज़ क्या, दिन के 10-11 बज चुके हैं। और ये देखिए आप लोगों को केले के बागात नज़र आ रहे हैं। ये जो केले के बागात हैं ये इसी साइड पे नज़र आए हैं, ये फ़र्स्ट टाइम ही देखे हैं। पंजाब वाली साइड पे तो ये नहीं होते हैं और बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। शायद कि केला जो है वो सिंध से ही पंजाब को जाता हो। और ये ट्रेन के दोनों साइड्स पे हैं, इस साइड पे भी बागात हैं और दूसरी साइड पे भी बागात हैं। तो ये जो हैं बड़ी ज़्यादा रकबे पर फैले हुए हैं और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। ये साथ वाली पटरी से ट्रेन गुज़र रही है। साथ वाली पटरी से जब ट्रेन गुज़रती है तो बहुत ज़्यादा शोर पैदा करती है, इंसान अंदर बच्चे छोटे में बैठे बैठे डर ही जाते हैं। अलबत्ता केले के जो हैं बागात देखकर मुंह में पानी आ रहा है। अगर यहाँ पे ट्रेन रुकती तो भाग के केले तोड़ के दोबारा ट्रेन में आ जाते। वैसे केले लगे हुए नहीं होंगे क्योंकि केलों का मौसम ही नहीं है। केले तो सर्दियों में होते हैं, गर्मियों में तो कम ही होते हैं। शायद लगे हुए हों, दूर से तो उसके दरख्त ही नज़र आ रहे हैं। उमर जो है वो भी अब थक भी चुका है और खुश भी है कि ट्रेन जो है वो कराची की तरफ जा रही है, लेकिन कराची जो है वो बहुत ही दूर होता जा रहा है। बच्चे कल से बैठे हुए हैं और अभी तक कराची नहीं पहुँचे हैं। ट्रेन जो है छोटे छोटे स्टेशन क्रॉस करती हुई अगले स्टेशन तक पहुंच चुकी है, लेकिन कराची के दूर दूर तक कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। अभी भी पता नहीं कितने 100 किलोमीटर दूर कराची पड़ा है। लेकिन इस ट्रेन की देखें ज़रा रफ्तार, कभी ही इसने पूरे सफ़र के दौरान कुछ ही देर के लिए ये तेज़ चली है। जो ही ये तेज़ चलने लगती है और साथ ही अगला स्टेशन आ जाता है, अगले स्टेशन पे रुकती है और वहाँ से जूं की चाल में चलती है तो थोड़ी सी तेज़ होने लगती है, उससे अगला स्टेशन आ जाता है। लेकिन केले ही केले नज़र आए जा रहे हैं। हो सकता है जब ये केले का जो है बाज़ार या बागात ख़त्म हो तो तब कराची आ जाए, लेकिन देखते हैं अब कब तक कराची पहुंचते हैं। अब्दुल्ला जो है वो साथ वाली सीट पे जाके बैठ चुका है। चलें जी, ट्रेन जो है शहदादपुर स्टेशन तक की है और ये देखें लोग जो हैं बेचारे कुछ अपनी बर्थ पे लेटे चेहरा बाहर निकाल के बैठे हुए हैं और रूहान जो है अपनी लदा सीट पे बैठा हुआ है और बाहर। लेकिन इसमें देखें हमारे सफ़र के दौरान कि बारिश जो है वो यहाँ पे भी हुई है और दरख्त जो हैं वो बिल्कुल धुल चुके हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। अल्लाह ताला ने ख़ास रहमत की है बच्चों पे और बच्चों की खुशी को क्या कहते हैं दोगुना कर दिया है बारिश ने। और मौसम बहुत ठंडा था, बच्चों ने कराची जाने का इंतज़ार भी बहुत किया था। दिन घंटे मिनट लम्हात सब कुछ गिना हुआ था कि जी हमने कब कराची जाना है, किस दिन कराची जाना है। टिकट हो चुकी थी लेकिन उनका टाइम नहीं गुजर रहा था। तो अब जब वो बैठे हैं तो बहुत ही खुशगवार हवा ठंडी शुक्र है ट्रेन की स्पीड जो है कुछ तेज़ हुई है और ये स्पीड पूरे सफ़र के दौरान इन्होंने तकरीबन चलें सब मिल मिला के 10 मिनट के लिए इस स्पीड से ट्रेन चलाई होगी। सोते में चलाई हो तो पता कुछ नहीं है, लेकिन इस कदर स्लो स्पीड में ट्रेन आई है, इस कदर स्लो स्पीड में ट्रेन आई है और इतने स्टेशन कि कराची का सफ़र जो है इन्होंने डबल कर दिया है। यानी कि अब तक कराची पहुँच चुके होना था, लेकिन ट्रेन की जो चलाने वाला है या ट्रेन में कोई ख़राबी है
या इसकी स्पीड है ही इतनी या चलती ही ये ऐसे है। तो बच्चे तो बाज़ कह रहे थे इससे बेहतर है हम पैदल चले जाते तो हम पहले ट्रेन से पहुंच जाते कराची, लेकिन ये तो चले उनके कहने की बात है। लेकिन बहरहाल ट्रेन का सफ़र जो भी करे ये जहन में रखें कि सुनने में आया कि सब ट्रेन ऐसे ही करती हैं, इस कदर स्लो 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 चलती है। एक स्टेशन आता है अभी दूसरा आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, और बिल्कुल जूं की रफ़्तार में ये हमें कराची लेके आ रही है। लेकिन बहरहाल बाहर बहुत खूबसूरत व्यूज़ हैं। अब ट्रेन जो है वो पहुंच चुकी है हैदराबाद। जब हैदराबाद आए तो कुछ आस उम्मीद बनी है कि कराची के करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन सुनने में आया कि हैदराबाद अभी कराची से बहुत दूर है। लेकिन चलें, हैदराबाद आया तो कराची भी इंशाल्लाह ताला आएगी। हैदराबाद के स्टेशन के बाहर ये देखें झोंपड़ियाँ बनी हुई हैं। हैदराबाद स्टेशन पे ट्रेन जो है काफ़ी देर के लिए रुकी है। यहाँ भी लोगों ने कुछ अपना खाने पीने के लिए जिसको जो चाहिए था लिया है, हर चीज़ मिल जाती थी। लेकिन ये झोंपड़ी से देखें बच्ची आ रही है, और ट्रेन वाले जो हैं अपने खाने पीने की बची हुई चीज़ें या जो भी है उनको देखें शापर पकड़ा रहे हैं, और पकड़ के चली गई है। उसकी देखा देखी बाकी बच्चे भी भाग के आ रहे हैं और वो ट्रेन के साथ भागे जा रहे हैं। और ये बहुत ही गलत बात है, बहुत ही गलत बात है कि चलती ट्रेन के साथ कोई भी हादसा हो सकता है। कोई ट्रेन पीछे से आ रही हो दूसरी साइड से, दूसरी पटरी से, तो भी ये बच्चों की ज़िंदगी की जो है वो ज़िया का बायस बनेगी। और बच्चों को ख़ुद भी सोचना चाहिए कि ये हम इसके पीछे क्यों भाग रहे हैं, और जो चीज़ें फेंकने वाले उनको भी नहीं फेंकनी चाहिए। लेकिन शायद उन्होंने सोचा कि बच्चे इतनी दूर भाग के आ रहे हैं तो उन्होंने कुछ चीज़ें फेंक दी हैं और वो बच्चे उठा के अब वापस चले गए हैं। और ये हैदराबाद से जो ही ट्रेन चली है ये झोंपड़ियाँ ही झोंपड़ियाँ और गंदगी ही गंदगी नज़र आ रही है। एक चीज़ जो यहाँ में और देखने में आई कि वो है नीम के दरख्त। ये देखें कैसे ये फल से बड़े पड़े हैं और पके हुए फल लगे हुए इस पर। इसके फल को कहते हैं मलमोलियाँ। मलमोलियाँ जो हैं ये जितने भी नीम के दरख्त गुजरे हैं इस पर मलमोलियाँ लगी हुई हैं और गुच्छे लटक रहे हैं उनके। और बहुत ज़्यादा दरख्त, बड़ी ही कसीर तादाद में ये भी दरख्त देखने को मिले। जो कराची की तरफ हम बढ़ रहे हैं, नीम के दरख्त फलों से लदे हुए ये बहुत ही ज़्यादा जो थे वो मकदार में लगे हुए थे। पंजाब में भी नीम के दरख्त होते थे भी, अब भी हैं, लेकिन इस कदर ज़्यादा तादाद में देखने को नहीं मिलते। और ये इन पे फल बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। वहाँ पे अगर दरख्त हैं तो उन पे इस कदर फल नहीं होता लगा हुआ। इस पे मलमोलियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं। इससे आगे वाला स्टेशन आ चुका है। जैसा कि बताया कि छोटे छोटे स्टेशन जो आते रहते हैं और ट्रेन उस पर वक्फे वक्फे से रुकती रहती है। ये शायद शहदादपुर का स्टेशन आया है। अब यहाँ पे भी ट्रेन रुकेगी और कुछ रुकते रुकते बस मुसाफिरों को लेगी और साथ ही वो चल पड़ती है। और जैसा कि बताया ना कि हैदराबाद से ये गंदगी शुरू हो चुकी है। और देखें ये जो साथ ही बिल्कुल साथ जो है वो इंसानों के घर हैं, और उसके साथ ये नाला है या कूड़े के ढेर हैं। इस गंदी फ़ज़ा में, आलूदा फ़ज़ा में जो लोग हैं वो किस तरह से सांस लेते होंगे, कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते होंगे। बड़ा अफसोस हो रहा है इन लोगों को देख के कि ये इस कदर गंदगी में अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं। पता नहीं हुकूमत वक्त ने इन पे तवज्जो नहीं दी, या ये जो है ख़ुद से सफाई का इंतज़ाम नहीं कर रहे या ख्याल नहीं कर रहे। लेकिन ये तो लग रहा है जैसे बाहर से कूड़ा करकट इधर पड़ा हुआ है। ये इस कदर कूड़े के ढेर, और बिल्कुल साथ ही उनकी छोटी छोटी दीवारें हैं घर की बनी हुई या झोंपड़ियाँ बनी हुई हैं। इसके जब ट्रेन पास से गुजर रही है तब इस कदर वो गंदी हवा जो है वो सांस जो है वो बुरी लग रही है। तो जो जहाँ पे रह रहे होंगे वो किस कदर जो है फिफड़ों के अमराज का शिकार होंगे और दीगर जो है वो वबाई अमराज का शिकार हुए होंगे। तो ये जो है ये बड़ा ही अफसोसनाक है। ये जो है ट्रेन जहाँ तक जा रही है उसके साथ साथ ये गंदी फ़ज़ा में लोग जो हैं रहने पर मजबूर हैं। मेरा ख़्याल है यहाँ से आपको कट करके ही आगे दिखाया जाएगा सफ़र, क्योंकि ये गंदगी अब कहाँ तक दिखाई जाए। क्यों जहाँ से हैदराबाद स्टेशन स्टार्ट हुआ वहाँ से लेके कराची पहुँचने तक ये इसी तरह का सूरत हाल थी। इसी तरह से इंसान जो है इनको कहा जा सकता है कि ये गुर्बत की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन एक मज़े की चीज़ देखें कि ये जो सील मुर्गा है ये बिल्कुल वही मुर्गा है जो हमारी हवेली में होता है। मुख्तलिफ़ शेड्स वाला जो हमारे व्लॉग्स में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, यही वही मुर्गा है। ऐसा लगता है जैसे मुर्गा हमारा पीछा करते हुए हमारे साथ ही ये सिंध तक पहुंच चुका है। लेकिन देखें जी
लोगों को चाहिए कि सफाई का ख्याल करें। सफाई निस्फ़ ईमान है और इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। ये जब हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, बारिश की वजह से ट्रेन की पटरियों से इस कदर स्मेल आ रही है कि वो अजीब सा ना इंसान की कैफियत है। और ये जो 24 घंटे या हर वक्त साल हर साल से इधर रह रहे हैं, तो इन लोगों की ज़िंदगी कैसी होगी, किस तरह से ये जो बीमारियों से बचे हुए होंगे। मेरा नहीं ख्याल कि इनमें से यहाँ पे रहने वाले कोई भी जो इंसान है वो सेहतमंद होगा, जिस्मानी तौर पे फिट होगा, बिल्कुल भी नहीं। इस कदर गंदी फ़ज़ा में सांस लेके यकीनन जी सब के सब बीमार होंगे। तो यहाँ पे लाजमी इन लोगों के सद्देबाब कोई इक़दामात करने चाहिए और खुदा करे कि अब ये झोंपड़ियाँ ख़त्म हो जाएं और कराची आ जाए। लेकिन अभी ना तो ये झोंपड़ियाँ ख़त्म होने के नाम ले रही। झोंपड़ियाँ नहीं, ये कच्चे मकान हैं। झोंपड़ियों में तो कुछ खाना बदोश लोग रहते हैं, वो गंदगी से इधर उधर अपनी झोंपड़ियाँ ले जाएंगे। लेकिन ये तो मकान बना के, घर बना के लोग बैठे हुए हैं जो यहाँ से नहीं जाएंगे। अब शुरू हो चुका है जी दरियाए सिंध। दरियाए सिंध को देखें, ये बिल्कुल खुश्क नज़र आ रहा है। बस ये किस वजह से गैस लगाया कि ये दरियाए सिंध है, क्योंकि ये एक पुल बना हुआ है और इसके साथ साथ ये जो बड़े बड़े पता नहीं क्या कट से बनाए हुए हैं, यानी कि इस तरफ कोई सवारी ना जाए या आम लोग ना जाएं, तो इस वजह से अंदाज़ा लगाया कि ये दरिया सिंध है। वरना इसमें पानी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है, बिल्कुल खुश्क पड़ा हुआ है। चलें जी, पानी का नामो निशान तो नज़र आ गया। इसमें कुछ थोड़ा सा पानी खड़ा है, बस ये देखिए। लेकिन थोड़े से पानी में ही लोग जो है वो कश्ती रानी कर रहे हैं। वो जो शायद इन्होंने कोई विजिटिंग पॉइंट बनाया हो यहाँ पे। हम तो ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन से बैठे बैठे जो नज़र आ रहा है वही दिखा रहे हैं। तो पानी बिल्कुल नहीं था, थोड़ी सी जगह पे पानी था जिसमें एक बोट चल रही थी और लोग उसमें बैठे हुए थे। लेकिन फिर भी एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि दरिया की गहराई का पता नहीं होता, कहाँ से कितना गहरा है, कहाँ से कितना गहरा नहीं है। खुदा न खास्ता कोई नुकसान का अंदेशा होता है। इसलिए कश्ती रानी जब भी करें आप पानी में तो बहुत एहतियात के साथ। दरियाए सिंध गुज़र चुका है और रुहान ने गर्दन बाहर निकाली हुई है। गर्दन बाहर नहीं निकालनी चाहिए किसी भी नाखुशगवार वाक़या से बचने के लिए। और ये देखें, खिड़की के बाहर से ट्रेन जो है वो किस कदर लंबी है और गोलाई की शक्ल में नज़र आ रही है। बहुत ही खूबसूरत व्यू लग रहा है इसका, बिल्कुल ऐसे जैसे वो गोल गोल सर्कल में घूम रही है। पटरी जो है, वैसे इतनी लंबी ट्रेन इस तरह से मुड़ती कैसी होगी, सीधी की सीधी चलती होगी। लेकिन इसका भी जो चलाने का कोई तरीक़ाकार होगा। ये जैसे टर्न हो रही है बिल्कुल गोलाई की शक्ल में, बहुत खूबसूरत लग रही है। और दरिया सिंध के ख़त्म होने के बाद फिर वही छोटे छोटे घर और गलाजत के ढेर जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। बारिश से सारे दरख्त धुल चुके हैं और बहुत ही उनकी जो कलर है ग्रीन ग्रीन प्यारा लग रहा है। ये है जी कोटरी स्टेशन। नहायत ही स्लो स्पीड में चलती हुई ट्रेन कोटरी स्टेशन तक पहुंच चुकी है। कोटरी स्टेशन से अभी दूर है कराची, लेकिन ट्रेन की ज़रा ये स्पीड चेक कीजिए, रफ़्तार चेक कीजिए। ये इसी रफ़्तार से इसने ना कराची तक हमें पहुंचाया है। साथ वो सामने से दूसरी ट्रेन गुज़र रही है। व्यूवर्स, ये अब जो है इस तरह का रेगिस्तान सा है, रेगिस्तान है या रेतरा इलाका है, ये बंजर सा एरिया शुरू हो चुका है कराची का। तो कराची का या सिंध का, कराची तो भी दूर है। ट्रेन में एक बात जो देखने में नज़र आई कि कुछ लोग जो थे वो बेचारे नीचे कपड़ा बिछा के ना लेटे हुए थे। गंदी सी वो नीचे जगह थी जिस पे वो अपना कपड़ा बिछा के लेटे हुए थे। तो या तो वो लोग होंगे जिन्होंने वो थोड़ी सी कर होंगे, या फिर वो लोग होंगे जो नहीं ख़रीद सकते होंगे। तो उन बेचारों को देख के ना बड़ा अफसोस हो रहा था कि ये क्या चक्कर है, ये बेचारे इस तरह से क्यों लेटे हुए हैं। हल्की हल्की बारिश हो रही है, बूंदाबांदी जो है वो ठंडी हवा का जो है वो बाइस बनी हुई है। इसलिए बच्चे जो हैं वो खूब इंजॉय कर रहे हैं अपने कराची के सफ़र को। ये पास से माल बरदार गाड़ी गुजरी है जिसको इंग्लिश में शायद कंटेनर कहते हैं, जो सामान लेके एक जगह से दूसरी जगह जाती है।
अब आगे से ये लंबे लंबे पंखे से स्टार्ट हो गए हैं। इसको बच्चे कह रहे हैं कि विंटर वाइन है, ये फ्रैंकलिन वाली गेम में आता है। अब पता नहीं ये क्या है, लेकिन ये दूर से बड़े प्यारे लग रहे हैं। लंबे लंबे पतले पतले हैं और उस पर 3 पंख लगे हुए हैं और ये पता नहीं हवा की दोष पे हिल रहे हैं या ये इनको कोई सिस्टम जो है वो हिला रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा रकबे पे फैले हुए हैं। काफ़ी देर से ये शुरू हुए हैं और अभी तक ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। बहुत ऊंचे ऊंचे हैं और इनके जो 3 पंख हैं वो भी बहुत बड़े बड़े हैं और इनको जो है बिल्कुल वीराने में ये खड़े हैं। कोई देखने में ऐसे लग रहा है जैसे इसके इर्द गिर्द कोई चीज़ नहीं है, ये सिर्फ़ अकेले ही खड़े हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। इनको कोई मॉनिटर करने के लिए बाकायदा वहाँ पे जो है निगरानी करने के लिए ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं, जो इनको जो है वो चेक करते हैं। अगर ये इनको बिल्कुल लावारस छोड़ दिया जाए तो इनके चोरी होने का ख़दशा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो वैसे देखने में ये बड़े प्यारे लग रहे हैं और अगर ट्रेन खड़ी होती तो इसको बंदा टच करके देखता है, लेकिन ये बेवकूफ़ी होगी। देखें ये खूबसूरत मंज़र इनका। ये भी केलों के बागात की तरह ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे और ये अभी नहीं, ये तकरीबन आधे घंटे से ये शुरू हुए हैं और अभी तक आगे से आगे आए जा रहे हैं। ये बिजली पैदा करने के काम आते हैं, लेकिन इस कदर ज़्यादा तादाद में और इस कदर ज़्यादा रकबे पे ये फैले हुए हैं कि समझ नहीं आ रही कि इनका किस कदर ये ज़्यादा बिजली बना देते होंगे। कराची वालों को फिर लोड शेडिंग होनी नहीं चाहिए जितने ये पंखे से लगे हुए हैं। बेचारे सारा दिन वो 3 पंख अपने हिला हिला के थक जाते होंगे, लेकिन ये है कि देखने में ये बड़े प्यारे लग रहे हैं। शुक्र है जी, शुक्र है। अब कह रहे हैं कि अगला स्टॉप लांडी है और लांडी स्टॉप पे हम लोगों ने उतर जाना है। आ गया जी, आ गया, लांडी साहब आ चुके हैं। अब हम सब उतरेंगे वहाँ पे। शुक्र है जी। अब अल्लाह हाफिज़ ट्रेन, हम घर जा रहे हैं। स्टेशन पर साइम जो है वो पहले से मौजूद था, उसने सारा सामान जो है उठवा लिया है और अब जो गाड़ी में वो सेट करवा रहा है। शुक्र है अल्लाह का जी, खुदा खुदा करके कराची पहुंच चुके हैं। कराची की सरहद पे हम अपने कदम जमा चुके हैं। अब बच्चे जो हैं वो गाड़ी में बैठ चुके हैं और घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। और साइम भी अपने कज़न्स को मिलके बहुत खुश है और उमर और अब्दुल्ला भी उससे मिलके बहुत खुश हैं। और व्यूवर्स, सबसे मज़े की बात है वो ये कि कराची में भी बारिश हुई है और अभी तक बाज़ार गीले हैं। सुबह से ये लोग भी कह रहे हैं कि यहाँ से बारिश हो रही थी, यानी कि हम अपने घर से चले हैं, वहाँ से बारिश शुरू हुई है और कराची तक पहुँच चुके हैं। लेकिन बारिश जो है वो हर जगह पे हो रही थी, इस वजह से मौसम जब बहुत खुशगवार था, बहुत ठंडा हो चुका था। तो जो सही कहते हैं ना लोग कि मेहमान अल्लाह की रहमत होती है, और हम रहमतें अपने साथ लेके कराची की सरहद में दाखिल हो चुके हैं। लेकिन कराची का जो व्यू स्टार्ट में देखने में आ रहा है वो तो इतना अच्छा नहीं लग रहा, गंदा गंदा ही लग रहा है। अब देखें कि अंदरूनी शहर में या घर से जब बाकी जगहों पे विज़िट करने जाएंगे तब इसके हालात कैसे हैं। लेकिन जितना सुना था कराची रोशनियों का शहर है, बड़ा प्यारा है, ये है वो है, लेकिन इसकी रोड्स, इसकी इमारतों से तो ये बेचारी इसकी खस्ता हाली जो है वो टपक रही है। तो चलें, बहरहाल हो सकता है कि बाकी जगहों से वो कराची प्यारा ही हो। और बच्चे जो हैं घर के गेट तक पहुंच चुके हैं। अब वो करेंगे आराम, कपड़े अपने पहले चेंज करेंगे, नहाएंगे, फ़्रेश होंगे, कुछ खाएं पिएंगे और उसके बाद जो है वो सो जाएंगे। और कराची में उन्होंने किस किस जगह का विज़िट किया, क्या क्या देखा, ये सारी चीज़ें भी आप लोगों के साथ हम मुख्तलिफ़ व्लॉग्स में शेयर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हमें दें इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।